मेरा नाम विजय कुमार है। मैं चंदौलिया में रहने वाला हूँ। हवाई गाइड में रहना चाहता हूँ और कृपया साइड से व्यवस्था करें और मेरा बहुत सारा महसूस कर हम 2 साल पहले किए और सरकार के नियम के अनुसार तरह तरह के कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। सरकार के नियम के अनुसार ITI लगा दिए गए लगा दिए गए ITI कॉलेज में गए जब तक पोर्टल बंद हो चुका था। सरकार से रिक्वेस्ट है कि पोर्टल 2 दिन के लिए खोला जाए। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। ITI एडमिशन को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि लगभग 5 दर्जन छात्रों ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है एडमिशन के लिए। तो अब जो है तो जो भी फैसला होगा तो 10 या 15 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा। छात्रों ने दोबारा कोर्ट का जो है तो दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से बोला है कि हम लोग करीबन 2 महीने से पढ़ रहे हैं, मतलब माने नवंबर दिसंबर से पढ़ रहे हैं, जनवरी हो गई, 3 महीने से हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमने फीस जमा किया है, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो इस पर देखिए कोर्ट क्या निर्णय देती है। अब ये कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि 2 बार कोर्ट ने ये कह दिया कि गुणवत्ता की कमी आएगी एडमिशन हो जाने पे। सोचिए, सोच करके हंसी आती है कि अगर अभी एडमिशन वाले लड़कों का हो जाएगा एडमिशन तो उस पर गुणवत्ता की कमी आएगी। अरे भैया, आप लोगों ने PDF ही दिया हुआ है तो फिर काहे की गुणवत्ता की बात करते हो। आप लोग भारत स्किल पे तो दिया है, लड़का 10 दिन में पढ़ करके पास हो जाता है, तो इस बार आप लोगों को कर लेना चाहिए। लेकिन आप गुणवत्ता की पाठ पढ़ा रहे हो लड़कों को कि गुणवत्ता की जो है तो कमी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। आपके यहाँ जो है तो एडमिशन की खुद ही कमी है, खुद रिपोर्ट बता रही है आपकी। तो नीति आयोग तो आपको धो डाला है कुल मिला करके और कहा भी है कि ITI में जो छात्रों का रुझान है वो क्यों कम हो रहा है, लड़के स्किल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको सोचना था तो आपने सोचा नहीं। अब 2 बार आपने कोर्ट का जो है तो निर्णय को मना किया है। अब तीसरी बार जो है तो करीबन 60 लड़कों से ऊपर, जो मेरे को पता है कि 60 लड़कों से ऊपर दोबारा, अगर ये मैं कहूँ कि छात्रों के तरफ से दोबारा, वैसे तो ये तीसरा कोर्ट केस हो जाएगा, लेकिन छात्रों के तरफ से ये दोबारा बहुत बड़ा केस होगा जो कोर्ट के शरण में गए हैं और वहां उन्होंने पोर्टल खोलने के लिए बोले हैं। अब ये देखना सबसे बड़ी लाजिम बात ये होगी कि क्या कोर्ट जो है तो DGT को डायरेक्ट आदेश देगा कि आप पोर्टल खोलिए। अगर DGT को आदेश कोर्ट ये देता है, अगर आदेश ये देता है कि पोर्टल को खोलिए आप और इनको प्रवेश करिए, तब तो एडमिशन की राह खुल जाएगी। और अगर कोर्ट जैसे 2 डिसीजन दिए हैं वैसे तीसरा भी डिसीजन अगर दे दिया तो फिर एडमिशन के बारे में सोचना आप लोग बंद कर दीजिएगा। क्योंकि एक चीज हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, कितने सारे लोगों के पास एडमिशन है लेकिन कोई ITI वाला आगे नहीं आ रहा है, हाथ में हाथ रखे हुए किसी चमत्कार की जो है तो वेट कर रहा है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। अरे भैया, कितने महीने लगते हैं चमत्कार होने में? अब इतने महीने चमत्कार नहीं हुए तो अब क्या हो जाएंगे। और चुप हैं, सबसे बड़ी बात है कि चुप है, खामोश है कि होगा, कोई जाएगा, कोई आंदोलन करेगा, कोई जो है तो शोर शराबा करेगा, कोई आवाज उठाएगा, खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो जैसे सबका होगा वैसे मेरा हो जाएगा। ये सोच को लेकर के मेरे को बहुत दर्द उठता है कि प्रॉफिट तो आपका होगा, एडमिशन आपके होंगे, लेकिन आप आवाज नहीं उठाएंगे साहब, बिल्कुल भी। और जो आवाज उठा रहे हैं उनको आप भ्रमित करेंगे। तो कैसे होगा जब आप में ही एकता नहीं है? तो फिर क्या होगा? बनाइए, जितना बनाना है आपको उतना बनाइए आप, मैं भी क्या कर सकता हूं। और मेरी जितनी पहुंच थी, जितनी आवाज उठाने की क्षमता है, वो मैं क्षमता के अनुसार आवाज उठा रहा हूं और मैं बता रहा हूं। लड़के बराबर हमारे संपर्क में हैं, उन लड़कों को मैंने बोला कि आपके पास अब एक ही रास्ता है,
कोर्ट केस के लिए, तो कोर्ट केस जाइए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एडमिशन तो हर स्टेट में है, फिर हर स्टेट से कोर्ट केस क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो फिर सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने बोला है कि मैं किसी के प्रायोजित कार्यक्रम नहीं चलाता हूं, क्योंकि ये लड़कों की हित की बात थी। लड़कों का साल बर्बाद हो रहा था, लड़कियों को पढ़ाई बर्बाद हो रही थी, लड़के पैसा इकट्ठा करके, कई लड़के उधारी ले करके एडमिशन लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं, ना कि ITI का जेब भरने के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं कि उनका जेब भरे। और जो शांति के साथ बैठे हुए हैं तो हमको उन पर हंसी आ रही है कि आप किसी चमत्कार की अगर गुंजाइश कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा और साइट खुल जाएगी, तो भाई साहब सोचते रहिएगा और ऐसे चमत्कार का इंतजार करते रहिएगा। लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप लोग नहीं आएंगे। भाई एक बार DGT ने मना कर दिया था तो आप लोगों को एक प्रतिनिधि मंडल और लेकर के जाना था, अच्छे लोगों को लेकर के जाना था, बात करनी थी, मिनिस्टर से बात करनी थी, DG से बात करनी थी, आपको सेक्रेटरिएट में बात करनी थी। और बहुत सारे नेताओं के तो आप लोग बात करते हो, कई नेताओं को तो आप कहते हो हमारे जीजा जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी याद हैं, तो फिर आप उनका यूज क्यों नहीं करते हो? कई लोग कहते हो कि हम युवा अध्यक्ष हैं या ये फलाना अध्यक्ष हैं, हम ये मंडल अध्यक्ष हैं, फिर आपकी नेतागिरी कहाँ गई? फिर ऐसी बातें मत किया करिए, ऐसी बातें बिल्कुल फिजूल की बातें हो जाती हैं ये, और अच्छी चीज नहीं है जो आप लोग ये लगा देते हो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। ठीक है, कई लोग एसोसिएशन के मठाधीश हैं जो कहते थे कि 1000% हो जाएगा, अब वो पता नहीं कहां चले गए हैं, कहां विलुप्त हो गए हैं, अब सामने नहीं आते हैं। कई लोग ठेके लेकर के रखे हुए थे, क्या हुआ? वही चीज कह रहा हूं कि एकता की कमी है आप में। सबसे बड़ी चीज है कि एकता की कमी है, और उस नस को DGT समझ गई है कि कैसे ITI को तोड़ दिया जाए, कैसे ITI को फोड़ दिया जाए और कैसे मनमानी किया जाए। ऐसे आप डर डर करके रहोगे तो ITI नहीं चलाओगे, फिर बंद कर दीजिए और किराने की दुकान खोल लीजिए, फिर बेवकूफ बनाना भी बंद कर दीजिए। जो कहना है वो सच कहूंगा, बुरा लगेगा तो लगे आपको, लेकिन लड़कों का भविष्य आप खराब करने नहीं देंगे हम, और आप खराब नहीं कर सकते। ये गलत है तो गलत है। अगर आपके पास एडमिशन है तो भाई साहब आपको आवाज उठाना चाहिए। आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि कोई आवाज उठाएगा और आप मजा मार लोगे। हो सकता है कि कोर्ट ऐसा भी निर्णय दे दे कि जिसके कोर्ट केस लगा हुआ है उसी भर का खुले, या उसी स्टेट का खुले, या उसी ब्लॉक का खुले, या उसे जोनल का खुले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों की उदासीनता को देख करके कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि मैं इतनी ईमानदारी से ऐसे शो को क्यों दिखाता हूं। फिर नहीं दिखाना चाहिए। जब कोई साथ ना आए और कोई आवाज ना उठाए तो फिर लगता है कि ऐसे शोर शराबा करना और किसी पे उंगली उठाना जो है तो अखर जाता है मेरे को। लेकिन चलिए, क्योंकि लड़कों वाली बात थी, लड़के हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, रास्ता दिखाया गया है उनको। देखते हैं कि अभी और कितने लड़के कोर्ट केस करेंगे। इस केस के बाद 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी कि कोर्ट के विद्वान जज क्या लड़कों की सुनते हैं और क्या एक अलग मिसाल खड़ा करते हैं कि लड़कों की भविष्य बन जाए। चूंकि कोर्ट वाला मामला है, हम ज्यादा कुछ इस पे बोल भी नहीं सकते हैं, ये मर्यादा है। लड़के बोल रहे थे कि सर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, सबकी आवाज उठा गए, सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अब एडमिशन वाला बचा हुआ है तो आप उसको कर दीजिए। कल से परसों से लेकर के हमको करीबन 100-150 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है, और उतने ही ज़्यादा लोग हमको फ़ोन किए हैं, बोले हैं कि सर हमारी ज़िंदगी और उसकी सवाल है, आप सर ये दिखाइए, अगर हो जाता है तो ठीक है, हमारा भविष्य खराब ना हो। इसलिए मैं ये शो पे दिखाया। और एक बार मैं फिर से ये सेक्रेटरी साहब को भी भेजूंगा, और मैंने मेल भी किया है, मैंने सारे पॉइंट भी लिखे हैं, और आगे भी उनको मैं पॉइंट पे बता रहा हूं कि सर देख लीजिए, स्टूडेंट चाह रहा है कि कितने एडमिशन होंगे, इसका भी आप देख लीजिएगा। क्या 100-200 एडमिशन होते हैं? सर हजारों में एडमिशन पड़े हुए हैं।
मैं कोई आईटीआई प्रायोजित कार्यक्रम कोई बिल्कुल किसी आईटीआई वाले को, ऐसे आईटीआई वालों को जो चुपचाप बैठे हुए हैं और जो माफिया दलाल इनके साथ में बैठे हुए हैं, जिनकी आईटीआई ठेका लेकर के एडमिशन लिए हैं या जो नहीं लिए हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि जो अच्छी आईटीआई है ना, वो भी बेचारे एडमिशन के कारण मात खाए हुए हैं। उनको लगा कि अगर डेट बढ़ जाएगी तो हमारी कुछ सीटें भर जाएंगी। अब सवाल क्या है कि आप ही लोग कहते हो कि स्ट्रक्चर भरना है, बिजली का बिल है, आपका रेंट का है, बहुत सारी चीज़ें आप बदलाव कर रहे हो। तो आईटीआई वाला बदलाव तब करेगा जब उसके पास एडमिशन आएगा। मैं बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ। एडमिशन आएगा, पैसा आएगा, तभी कुछ होगी। क्वालिटी भी वो मेंटेन करने के लिए बोल रहा है। कौन आईटीआई ऐसा है जो नहीं बोल रहा है कि हम क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे? हर एक आईटीआई वाला क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बोल रहा है। हर एक की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं जितने लोगों को जानता हूं जो हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हैं, मैं सबसे बात करता हूं, तो हर एक आदमी के यही कहना है कि सर हम क्वालिटी दें, हम और अच्छा करेंगे। लेकिन सवाल है कि हमारी भी तो सुनी जाए। अगर एडमिशन इस बार डेट बढ़ा दिया जाए, लड़के आ जाएंगे, कुछ फाइनेंशियल आ जाएगा, तो सर हम कार बंगला गाड़ी या अय्यासी नहीं करेंगे, हम वो पैसा आईटीआई के अपग्रेडेशन में लगाएंगे। क्योंकि अब जमाना वो नहीं रह गया है। कई आईटीआई वाले कह रहे सर हम बायोमेट्रिक लगा लिए हैं, हम लगाने वाले हैं, हमने क्लासरूम अच्छा कर लिया है, स्मार्ट क्लासरूम लगा लिया है, हमने जो है तो टूल्स इक्विपमेंट को अपडेट कर दिया है, हम CITS टीचर भर रहे हैं। तो उसका पैसा कहाँ से आएगा भाई? कोई अपना जमीन जेवरात या किडनी बेच करके तो नहीं ये सब चीज़ें करेगा। हाँ, किडनी बेच के कह दिया हूँ कहीं ये वायलेंस ना हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है। पर अगर क्या किया जाए, ऐसी ही चीज़ें हो जाती हैं तो हो जाती हैं। अब आईटीआई वाले की भी मजबूरी है कि वो बेचारा करे तो करे क्या। अब गलत फहमी के कारण जो है तो एडमिशन ले लिए हैं। पिछली बार जो है तो फरवरी तक था और इसी चक्कर में वो सोचे कि हो जाएगा। जैसे हमेशा एक आदत पड़ी है कि डीजीटी क्या, और सबसे बड़ी बात क्या है कि डीजीटी का एक रिकॉर्ड भी रहा है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जैसे अभी 2022 का वेरिफिकेशन का 2-3 बार बढ़ा चुके हैं, तो भैया एक बार एडमिशन का भी बढ़ा देते आप तो क्या हो जाता। और जहां गुणवत्ता की बात करते हैं तो साल भर लग गए आपके, 2 साल की आईटीआई 5 साल में भी नहीं हो पाई थी। अभी आप जा करके एग्जाम करवा पाए हो, तो आप भी तो डेट बढ़ा ही रहे हो ना। तो वही चीज़ें तो लग गई। अगर आप ये चीज़ें पहले 6 महीने 7 महीने से कह दिए होते कि भैया अब हम सुधर गए हैं, अपने घर को सुधार दिए हैं, अब हम किसी भी तरह से जो है तो डेट नहीं बढ़ाएंगे, तो आईटीआई वाले शायद ये सोच लेते, स्टूडेंट भी सोच लेते। और स्टूडेंट को हुआ क्या है कि जो उनके सीनियर होते हैं, जनरली मैं आज एक बार फिर से श्री अतुल कुमार तिवारी जी से बोल रहा हूं कि सर आईटीआई का जो एडमिशन है ना, मैं बता रहा हूं कि वो होता है जो ओल्ड लड़के रहते हैं, पुराने लड़के। तो जो पुराने लड़के कहते हैं कि अरे अभी रुक जाओ, मैंने बात किया, जो मेरे पास सबूत है मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। कभी रुक जाओ मतलब माने गवर्नमेंट में देख लो, अगर गवर्नमेंट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो प्राइवेट के लिए डेट बढ़ती है। पिछले साल फरवरी तक गई थी, तो इस साल जनवरी तक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस पे मारे गए लड़के, जो लड़कों की गलती है वो मैं इस पे बोलूंगा। मैं आईटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईटीआई संचालकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट को जो गलत फहमी हुई है, वो गलत फहमी ये हुई है कि वो सोचे कि लास्ट के दिन तक अगर हमको गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन मिल जाता है, हमारे मन मुताबिक मिल जाता है। कोरोना के बाद पैसे की बहुत बड़ी कमी थी सर, तो लड़कों को लग रहा था कि अगर गवर्नमेंट में हो जाएगा, बहुत सारे लड़कों का हुआ, गवर्नमेंट की सीट आपकी भरी, आपकी गवर्नमेंट की सीट लबालब भरी हुई है, माने 85-90 तक भरी हुई है, कई जगह पे 100 भरी हुई है, मजाक नहीं है। और अगर आप उसको भरने के बाद ये सोच लिए हो कि गवर्नमेंट आईटीआई वालों ने रिपोर्ट दे दिया है, स्टेट डायरेक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है कि भैया गवर्नमेंट की सीटें भर गई हैं, तो फिर ये नाइंसाफ़ी है। आपको 2 आंख तो नहीं देखना चाहिए कि गवर्नमेंट में भर गई है तो प्राइवेट में नहीं भरेगी। आप देख ही लीजिए कि जो आपका एडमिशन का जो स्तर है 2018 से वो नीचे जा रहा है, आप आगे जा रहे हो
और एडमिशन पीछे जा रहा है। तो एक बार ये अगर कर देते तो हमारे हिसाब से 2023 और 24 के लिए बहुत बड़ी चीजें होती। लड़कों की नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसे कोर्ट केस होते रहे तो परेशानी तो सबको होगी, और कोई न कोई कोर्ट वाला तो सुनेगा ही, कोई न कोई तो जज सुनेगा ही। चूंकि ITI का मामला होता तो चलो एक बार मैं सोचता हूं कि शायद कुछ ऐसी चीजें हो जाए, लेकिन जहां तक स्टूडेंट के वेलफेयर की बात है तो कोर्ट जरूर विद्वान जज जो है तो सोचेंगे। और इस बार ऐसा लगता है कि इतने लड़के गए हैं तो कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि बाकी जो छात्र हैं तो जिस ITI में आप लोग पढ़ते हैं उस ITI वालों को बोलिए कि भैया मेरा एडमिशन किए हो, बहुत सारे लड़के कोर्ट केस में गए हैं तो आप भी करिए। बिहार में भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, राजस्थान में भी होना चाहिए, हरियाणा में भी होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, झारखंड में भी होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, गुजरात में भी होना चाहिए, उड़ीसा में भी होना चाहिए, साउथ में भी होना चाहिए, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड में भी होना चाहिए। चूँकि एडमिशन सब कोई लेकर के रखे हो, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा एडमिशन है, एडमिशन बहुत है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग देखा थी कि माने आप देख रहे हो कि कोई जा रहा है तो जाने दो, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो जैसे सबका हो रहा है वैसे होगा। तो इस पे मेरे को फिर दुखता है कि आगे फिर हम आपके लिए कोई ऐसा सपोर्टिंग कार्यक्रम दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि आप लोग जब एक नहीं होते हो तो फिर लगता है कि ऐसे कार्यक्रम क्यों बनाए जाए, ऐसी चीज़ें क्यों बताई जाए कि आप सिर्फ दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना जानते हैं और अपने कंधे को आप फेयर रखना चाहते हैं। अब हालांकि ये एक खामिजाना जो भुगता जा रहा है, बस बहुत छोटी सी बात लग गई है तिवारी जी को, जो ये मठाधीश है ना एसोसिएशन के, कथित एसोसिएशन के, सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाए और एसोसिएशन के अध्यक्ष बन करके बैठे हुए हैं, मठाधीश बन करके बैठे हैं। अपना काम करवा लेते थे, बाकी को बेवकूफ़ बनाते थे, और बाकी ITI वाले हैं ही बेवकूफ़ जो इनके बातों में आते थे। आज तो मेरा मन कर रहा है कि खुल करके ही बोलूं। अब मैं RTI लगा करके इन सबसे पूछूंगा कि भैया आपके यहाँ चुनाव की पद्धति क्या है, क्या आप चुनाव करवाते हो या नहीं करवाते हो। और जनरली ये कार्ड छपवा करके DGT में जाते थे, वहाँ कहते थे कि हम सेक्रेटरी हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, ये हैं, अपना काम करवा लेते थे, अपना उल्लू सीधा करवा लेते थे, बाकी का नहीं। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। और जो एटीट्यूड था ना, ये कुछ मठाधीशों के चक्कर में ही DGT टाइट हो गई है, नहीं तो वो स्टूडेंट के वेलफेयर में काम करती आई है और करती रहती। लेकिन कुछ ही लोग, 5-10 लोगों के चक्कर में ये सारी चीज़ें बदनामी हुई हैं, और इतना बड़ा मसला हो गया है कि अब तो DGT चिमटा गाड़ करके बैठ गई है कि नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, जो करना है वो कर लो। लेकिन स्टूडेंट ने हिम्मत करी है, देखिए क्या आता है। हफ्ते भर वेट कर लीजिए, मैं कहूँगा कि 20 तारीख तक आप, 20 से 25 तारीख तक मैं कहूँगा कि वेट कर लीजिए, कुछ खबर आएगी तो मैं बताऊँगा। और एडमिशन के लिए मैं रोज़ रोज़ नहीं बोल सकता हूँ मेरे भाई, उसके पीछे कारण है, क्योंकि कोर्ट के जब मामला हो जाता है तो आपको बोलने का अधिकार नहीं रह जाता है। आप लोग इकट्ठा होकर के आवाज़ उठाइए। मैं आपके सारे जितने भर हैं कमेंट्स जो कल हुए थे उसको निकाल लिया हूँ। आज भी जो कमेंट होंगे तो आज सोमवार को 2 बजे मैं एक बार फिर जो है तो सबको मेल करूँगा और अनुग्रह करूँगा कि ये लड़के क्या बोल रहे हैं, इनको देख लीजिए आप लोग। इसी आशा विश्वास के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ख्याल रखिएगा, उनका आसपास सफाई रखिएगा, पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा, और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइबर के लिए बोलिएगा लोगों को, और हमको बताते रहिएगा कि ITI टॉक शो आपको कैसे लगता है और कौन से मुद्दे उठाए जाएं, उस हिसाब से मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाऊंगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।